हाँ, एक गुरु निंदक से जरूर दूर रहा करो, सही बात कह रहा हूं तुम्हें। गुरु निंदक जब मिलता है ना तो समझो काल ने दस्तक दे दी, और रिश्तेदार के माध्यम से भी कहेगा, अपनों के माध्यम से भी कहेगा, भांति भांति के माध्यम से कहेगा। नहीं समझे क्या? है अब मैं तुम्हें यहां बुलाता हूं, इतवार को बुलाऊं, किसी भी दिन बुलाऊं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं या नहीं? गुरु जी के सारे तुम्हारी कर रहा हूं या नहीं? तो फिर मेरा तुम्हारे को बुलाना भी ईमानदारी है ना, बेईमानना तो नहीं है ना। हाँ, नहीं समझे क्या? क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं तो ये भी तो मेरी ईमानदारी है। तुम्हें भी गुरु प्यार में ईमानदार रहना चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? कि पिता आप ऐसे नहीं हो जो बुला भी लेते हैं और रक्षा भी नहीं करते। आप बुलाते भी हो, रक्षा भी करते हो। जब आप ईमानदार हो, हम भी आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। हाँ, नहीं समझे क्या? है और ईमानदार तो कभी गुरु जी की निंदा नहीं सुनता। जिसमें बेईमानना होता है वही गुरुदेव की निंदा सुनता है। नहीं समझे क्या? है गुरुदेव की निंदा सुनना अपने भाग्य को सुलाने वाली बात है। भाई, निंदा सुनने का मतलब तुम तो दोस्त दर्शन कर रहे हो तुम, और दोस्त दर्शन कर रहे हो तो तुम फिर गुरु सरणी क्यों पकड़ रहे हो तुम? हाँ, नहीं समझे क्या? है अब नुकसान होगा तो गुरु जी का ही होगा ना। तुम्हारा तो फायदा ही हो जाएगा गुरु जी से दूर होके। तुम्हें कभी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें कभी निंदा नहीं करनी पड़ेगी। नहीं समझे क्या? नुकसान होगा तो गुरु जी का ही होगा। नहीं समझे क्या? तो मैं तो यही कहना चाहता हूं बेटा, गुरु निंदक से दूर रहो, नहीं तो शक्तियां घूम के दूर चली जाती हैं। और हमारे पीछे जाने का यही कारण है, हम निंदा सुन ही लेते हैं। जो कभी किसी से निंदा सुनता ही नहीं है वो तो पीछे कभी जा ही नहीं सकता। क्या बोला? अब देखो, ये खड़ी है, बैठ जा, तू थक गई बेटा, तुम्हें चक्कर आने को हो रहे हैं बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ आप। नहीं समझे क्या? ये तो में इतनी शक्ति नहीं है, वैसे खड़ी रही है तो गुरु जी की शक्ति से खड़ी रहती है। हाँ, नहीं समझे क्या? है क्या बोला? लेकिन कहीं क्या सोचेंगे, लो बैठा नहीं जाता इसके पास, नंबर बना रही है खड़े होके। एक मिनट सोचो ना, अब ये देखो, ये मन पापी है या नहीं? जिस पे खड़ा भी नहीं हो जाता, जो ढीली भी रहती है, फिर भी गुरु की ड्यूटी के निभाने के लिए खड़ी है। अगर उसको भी हम गलत बोल दें, चाहे मन में बोल दें, तो वो क्या निंदा नहीं है? गुरु भक्त की कोई बिना कारण निंदा करे, जो गुरु को सजाने के लिए दरबार में खड़ा है, वो भी निंदा है। इन निंदाओं से बाहर रहो। भी परमात्मा हमें भी ऐसे काबिल बनाए, हमारे भी शरीर में भी शक्ति हो, गुरु जी की ड्यूटी हम देते रहें। नहीं समझे क्या? है गुरु भक्तों की आत्मा को कभी मत दुखाओ। तुम संकल्प कर लो। कुछ ऐसे होते हैं गुरु जी से तो प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे प्यार करता हूं क्योंकि उनकी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन ये देवता उनसे दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी भी थोड़ा बहुत दूर हो जाती है, ये भी देवता है। और क्यों दूर हो जाती है भाई? अरे क्यों दूर हो जाती है? क्योंकि जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु जी की सच्ची सेवा करते हैं, उनकी आत्मा दुखा देते हैं वो। मैं तो कहता हूं किसी गुरु भक्त की को भी टाउंटिंग भी नहीं करनी चाहिए। कईयों को आदत होती है, आदत से बेबस होते हैं, वो मुझे कर लिया करो। सच्चाई बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप कह रहा हूं, मैं माफ कर दिया करूंगा, लेकिन मेरे भक्तों को कोई टाउंटिंग ना करो, मेरे पास माफ नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। सही बात कह रहा हूं। जो यहां पर सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं ना, चाहे वो झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे पोछा लगा रहे हैं, चाहे दरबार में खड़े हैं, भाई देखो कर तो वो सच्चे हृदय से रहे हैं, बेईमानी से तो कोई नहीं कर रहा। और तो उन्हीं को कोई टाउंटिंग करने लग जाए, उनका मनोबल गिरने लग जाए, तो बता फिर ये
भाई तुम्हारी रक्षा तो होती रहेगी, क्योंकि दरबार में आते हो, प्यार तो तुम भी करते हो, तो ये देवी देवता तो फिर दूर हो जाते हैं ना, इसलिए हम लक्ष्मी से पीछे जाते हैं। सही बातें कह रहा हूं मैं तो तुम्हें। अपनी कमियों का सुधार करो तुम, और जिस दिन तुम्हारे में सुधार आ गया ना, तुम्हारा रोजगार पीछे जाएगा, ना तुम्हारा मान सम्मान पीछे जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा। हम अपनी कमियों को दूर नहीं करते। अब तुम गुरु जी से तो प्यार करते हो, मैं किसी को प्यार करता हूं, उसकी आत्मा तो ना दुखाओ। बोलो दुखानी चाहिए नहीं, ऐसी भी कमी होती हैं, इसीलिए हम पीछे चले जाते हैं। अब दरबार में आने का फल मैं तुम्हें सदा दूंगा, दे रहा हूं, रक्षा कर रहा हूं, वो तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मुझे भी तो दुख आता है ना, जब तुम धन लक्ष्मी में पीछे चले जाते हो, रोजगार में घाटा खाते हो। सुनो, मैं कह रहा हूं, मेरे भक्त का अनादर ना करो, मेरे भक्त को टॉन्टिंग ना करो, किसी की हंसी ना करो ड्यूटी देते हुए कि नंबर बना रहा है। सारे गुरु इच्छा से यहां दिल से ड्यूटी देते हैं, कोई बेईमान नहीं है यहां पर, नहीं समझे क्या? और बेईमान यहां पर ठहरता भी नहीं है, मैं ठहरने भी नहीं देता। जिसमें बेईमान ना जाता है उसको भगाने के तरीके मेरे पास करोड़ों अरबों हैं, नहीं समझे क्या? मैं स्वयं भगा देता हूं अपने ढंग से, नहीं समझे क्या? मेरे पास बहुत ढंग है। यहां सारे सच्चे दिल से सेवा करते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। क्या बोला? मनोबल बढ़ाना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो ये कमी है, कमियां भी दूर करनी चाहिए, और कमियां दूर नहीं करते तभी हम इस समाज में पीछे जाते हैं। चाहे वो मान हो, चाहे लक्ष्मी हो, तभी हम पीछे जा रहे हैं बेटा। और तभी तुम सोच में पड़ते हो कि इतनी बड़ी जोत का आशीर्वाद प्राप्त करके भी हम पीछे क्यों जाते हैं। जो मेरे पीछे लगे हुए हैं उनका मान करने का संकल्प कर लो, तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मैंने क्या बोला? जो मेरे पीछे लगे हुए हैं उनका अपमान करने का कभी भी मन में तुम्हारे ना आए, प्यार से बात करो। क्या बोला? तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। हाँ, लेकिन आप आदत से मजबूर हो, तो होना किस चीज में मजबूर चाहिए? गुरु प्यार में। किस चीज में? गुरु प्यार में। और गुरु प्यार में जब 100% मजबूर हो जाओगे ना तुम, कभी गुरु प्यारे की निंदा नहीं करेंगे, टोंटिंग नहीं करेंगे, मनोबल गिरेंगे नहीं। अभी तो ये कहेंगे भाई मेरे, तेरा तो सारा परिवार, जैसे इस बेटे का सारा परिवार लग रहा है ना सेवा में। अब कई ऐसे हैं, किसी के घर से 3 लग रहे हैं, किसी के घर से 4 लग रहे हैं। यूं तो काफी हैं जो सारे परिवार लग रहे हैं। कहीं बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, सारा परिवार लग रहा है, लेकिन सभी के सारे परिवार नहीं लग रहे। भाई इस परिवार पे तो कृपा है, ये सारा परिवार इसी में लग रहा है। काश कि हमारे पे भी ऐसी हो, काश कि हमारे पे भी ऐसे हो। ये भी जानता है अपना रोजगार करने के लिए, नहीं समझे क्या? सारा परिवार यहाँ पर कारोबार को छोड़ के बैठ जाता है, और कोई 20 वर्षों से, नहीं समझे क्या? इस बच्चे की या इस परिवार की कोई हंसी करेगा, मुझे बुरा लगेगा, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। और फिर आप सोचते हो भाई हम तो गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अरे जिनसे मैं प्यार करता हूं तभी तो ये ड्यूटी देते हैं। बल्कि क्या हम भी सारा परिवार दरबार में आके सेवा करें? इस दरबार की जब बेटियां आके दरबार में सेवा करती हैं, हमारी बेटियां क्यों नहीं कर सकती दरबार में आके सेवा? नहीं समझे क्या? सभी करें, ऐसे भाव होने चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। उल्टा आत्मा दिखाने लग जाएं तो हम पीछे चले जाते हैं। यही कारण है। गुरु का प्यार तो इतना महान है ना, किसी के भाग्य में 7 जन्म तक भी लक्ष्मी नहीं है, फिर भी भंडारे भरे रहते हैं। क्या बोला? भाई अपनी कमियां दूर करो। सही बात कह रहा हूं तुम्हें। एक तो दरबार के कार्यों में छींटा कसी करना बंद कर दो। अभी ये दरबार में आरती हो रही है ना सुबह शाम, ये गुरु इच्छा से हो रही है नहीं? तो इसको देखना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। इसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं उनके स्वस्थता की मांगना चाहिए, और उन्हीं को टोंटिंग करने लग जाएंगे तो मनोबल गिरने वाली बात है ना। इन बातों का सुधार करो। करोगे या नहीं?
सदा के लिए करो। नहीं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो दरबार में मेरी सेवा भी करते हैं और फिर भी देवी देवताओं की कृपा से दूर हो जाते हैं। वो क्यों? वो देखते हैं आगे ये गुरु भक्त का दिल दुखा रहे हैं, वो चक्कर मार के आ जाते हैं। नफरत तो नहीं करते, चक्कर मार के आ जाते हैं। तो बोलो ऐसा होना चाहिए नहीं? हाँ। और सेवा तो किसी को छोड़नी भी नहीं चाहिए यदि किसी को मिले। अहंकार को सदा दूर रखना चाहिए। कई बार सेवा मिलती है और हम सोचते हैं कि अहंकार आ जाता है। चाहिए तो खुशी में रोना कि हमें दरबार की सेवा मिली, हमें अहंकार आ जाता है और फिर हम गुरु को प्यार भी करते हैं, फिर पीछे जाने लग जाते हैं। अहंकार तो और बुरा होता है। अभी गुरु दरबार के कार्यों में कभी अड़चन ना कभी आई ना कभी आएगी। एक दर बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। नहीं समझे क्या? है। और मेरे गुरु दर का तो हमेशा खुला रहता है। नहीं समझे क्या? गुरुओं के दर कभी बंद होते हैं क्या? नहीं समझे क्या? और वो दर ही क्या जो दर ही बंद हो जाए, जो गुरुओं के दर ही बंद हो जाए, गुरुओं के रास्ते ही बंद हो जाए। नहीं समझे क्या? है। तो बेटा हमारे रास्ते सदा खुले रहें, हृदय को खोल के रखो और मेरी बात को समझो। मैं जिनसे प्यार करता हूं उनकी निंदा ना करो, उनका मनोबल ना गिरो, बढ़ाओ कि भाई मेरे हम तो आपसे बहुत नीचे हैं, आपका सारा परिवार यहाँ पर आके सेवा करता है, हम तो संसारी कार्यों में नहीं कर पाते। काश भगवान हमें भी सहायता करे कि हम भी सारा परिवार शरण लगे। और नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन टोंटिंग ना करे कोई किसी को। नहीं समझे क्या? है। बातें बुरी तो नहीं लग रही तुम्हें? बातें बुरी तो नहीं लग रही तुम्हें? ऐसा मन में करो एक दिन भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, यानी लक्ष्मी आपको धोखा नहीं देगी। हमारे में कमी है, क्या बोला? वो कमी हम दूर नहीं करते और मैं ये कमियां दूर कराना चाहता हूं। तो करोगे या नहीं? ताकि लक्ष्मी तुम्हारे से कभी दूर ना रहे, मान तुम्हारे से कभी दूर ना रहे। नहीं समझे क्या? मंगल तो तुम्हारे नजदीक है, रक्षा तो तुम्हारे नजदीक है, लेकिन समाज के लिए तुम्हें सामाजिक लक्ष्मी भी चाहिए नहीं? उसके लिए फिर सामाजिक नियमों का भी पालन किया करो कि जो गुरु प्यारे हैं हमने उनका सम्मान करना है। और देखो मैंने एक बात कही है, जो मेरे दरबार का सच्चा सेवक है वो मेरे से डरेगा तो जरूर। यदि गुरु दरबार में कोई झगड़ा कर लिया, गुरु जी के पास बात पहुंच जाएगी, गुरु जी की आत्मा दुखेगी, खुशी थोड़ा ना होगी, दुखेगी। अपने स्वभाव को ठीक कर लो, सभी को कह रहा हूं मैं, अपने स्वभाव को बिल्कुल ठीक कर लो कि ये दरबार लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, ये दरबार गुरु गान करने के लिए है और जो सेवा करते हैं उनका मान करने के लिए है। फिर देखो तुम्हारे पीछे पीछे कैसे लक्ष्मी और मान चलेगा। अब यदि तुम यहां झगड़ोगे, गुरु जी की भी आत्मा दुखी होगी, दूसरा कोई आएगा उसका भी भाव उड़ेगा, फिर तुम कहते हो हम तो गुरु जी के सेवक हैं। हमारे कारण कोई जुड़ना चाहिए, हमारे कारण कोई टूटना नहीं चाहिए। देखो एक मिनट, ये तो गुरु जी का डिपार्टमेंट है जिसे गुरु जी ने जोड़ के रखना है, लेकिन वो ये तो ना कहे यहां किसी का बिहेव खराब है। क्या बोला? कहना चाहिए नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए यहां सभी का बिहेव बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से बोलते हैं, ऊंचा नहीं बोलते, गाली गलोच नहीं करते, एक दूसरे को धमकाते नहीं है। नहीं समझे क्या? और मैं तो एक बात कहता हूं, तुम बाहर भी मत धमकाओ अपने गुरु भाई बहनों को, दरबार में नहीं, बाहर भी मत धमकाओ, ये तुम्हारे गुरु भाई बहन है, प्यार से काम ले लो, इसी में कसूर है, प्यार से मना लो। अब इतना तो तुम्हें पता है कि यदि उसमें कसूर है भी, ये दरबार में तो गुरु को प्यार करने के लिए आता है, मैं इसको थोड़ा इससे नीवे होकर के इसको मना लूं प्यार से। नहीं समझे क्या? ये गुण अपनाओगे या नहीं? अच्छे लग रहे हैं तुम्हें?
मुझे भी तुम अच्छे तो लगते हो, लेकिन इस वाणी को मानोगे तो और अच्छे लगोगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हाँ, हो गया। इस वाणी को मानो, और गुरु की वाणी मानने से क्या बढ़ता है? यश भी बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है, और अंदर आनंद और शांति भी बढ़ती है। गुरु की वाणी मानेंगे नहीं, गुरु सेवा करते रहेंगे, ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, अपनों की रक्षा तो करनी पड़ती है भाई, लेकिन फिर ये तो कहूंगा मैं कि थोड़ा इनमें सुधार आता तो बहुत अच्छी बात थी। फिर सारी चीजें आपको मिलेंगी, लक्ष्मी मिलेगी, मान भी मिलेगा। नहीं समझे क्या? तो थोड़ा ना दरबार में मिट्टी बन के रहो। नहीं समझे क्या? दरबार में तो मिट्टी बनने का मतलब यही मैं किसी को समझाता हूं। किसी को अहंकार आ जाता है, मैंने आज तक किसी को नफरत नहीं की कि तू थोड़ा अहंकार ना कर। क्या बोला? तू अहंकार मत कर, किसी भी चीज का मत कर, मिट्टी बन के रह। दरबार में मिट्टी बन के रहना चाहिए कि हम तो मिट्टी हैं भाई, कुछ भी कह लो। ये दरबार, एक दर को तो छोड़ देना चाहिए, एक घर को तो छोड़ना चाहिए। भैया मेरे गुरु पिता का दरबार है, यहां तो कोई मुझे गालियां भी दे लेगा, मैं तब भी नहीं बोलूंगा भाई। एक दर को तो छोड़ के रखना चाहिए। सारी जगह तो अहंकार अच्छा भी नहीं होता। ठीक है, किसी को गुस्सा आता होगा, ठीक है, किसी में अहंकार होता होगा, लेकिन इस दर को तो छोड़ के रखो भाई। यहां तो मुझे कोई गालियां भी देगा, मैं तब भी किसी को कुछ नहीं कहूंगा। यहां तो मिट्टी बनने के लिए आता है जीव। नहीं समझे क्या? यहां तो मुझे गालियां भी पड़ेंगी, मेरा भाग्य लगेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। किसी ने किसी को धक्का मार दिया, मैं तो नहीं कभी ऐसी किसी को ज्ञान देता किसी को धक्का मारो, लेकिन कभी किसी ने मार भी दिया किसी को, बुरा है। लेकिन कुड़ी वाले तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। कुड़ी वाले तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप में प्रभु का एहसास लगे मुझे। अब तो तेरे ही रूप में प्रभु का एहसास लगे मुझको। कुड़ी वाले तुम्हारे चरणों में कुंठ का वास लगे मुझको। अमृत चरणों का देके मुझे पापी से पावन कर डाला। पापी से पावन कर डाला, मेरे सिर पर